14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। देखिए, पूरी तरह से महागठबंधन की लहर है वहाँ बिहार में। आम जनता त्रस्त हो चुकी है इतने सालों से एनडीए की सरकार को देखते हुए। नीतीश कुमार जी को बदलना चाहती है, एनडीए को आना नहीं देना चाहती है। महागठबंधन को उम्मीद की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव किया जाए। पहले चरण का मतदान और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हम लोगों की अपनी सीटें, गठबंधन की तमाम सीटें, इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है और रत्ती भर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। हम लोग लगभग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं और अब जब हम लोग सेकेंड फेज के प्रचार में हम लोग उतर गए हैं और आज जिस तरीके से मतदान पहले चरण का संपन्न हुआ, ऐसे में ये विश्वास हम लोग को और ज़्यादा बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरीके से यूनाइटेड एनडीए पर जनता का विश्वास हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, बिखरा हुआ महागठबंधन और झूठे वादों को लेकर जिस तरीके से ये जनता के बीच गए, जिस तरीके से हर परिवार को हम सरकारी रोजगार दे देंगे। भाई, बिहार की जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा समझदार है। वो जानती है कि अगर राज्य का बजट इतना है और आप इतने करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, भैया अगर 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे तो गिरी से गिरी हालत में 7 से 9 लाख करोड़ का आपका बजट जाएगा। कहाँ से आएगा पैसा? देखिए, पूरी तरह से महागठबंधन की लहर है वहाँ बिहार में। आम जनता त्रस्त हो चुकी है इतने सालों से एनडीए की सरकार को देखते हुए। नीतीश कुमार जी को बदलना चाहती है, एनडीए को आना नहीं देना चाहती है। महागठबंधन को उम्मीद की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव किया जाए। नहीं, देखिए, नेपाल जैसी सिचुएशन की बात ही नहीं। स्पष्ट उन्होंने अपने उसमें वीडियो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सबूतों के साथ बताया, दिखाया, पूरी जनता को, पूरे देश को दिखाया कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है। हरियाणा में हुई है, चोरी करके उन्होंने सरकार बनाई है, चोरी करके उन्होंने सीट पे बैठे हैं। तो वो स्पष्ट दिखाया और उन्होंने लोगों से भी मिलवाया जो बिहार के एक गांव के लोग थे, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि हमारा वोट था, हमारा वोट काट दिया गया और जोड़ा नहीं जा रहा है, बोलने के बावजूद नहीं जोड़ा जा रहा है, बीएलओ को बोलने के बावजूद भी नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये स्पष्ट है। जेनजी से ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है फैक्ट्स को देखें, सरकार की बात को देखें, क्या वो कर रही है, क्या किस तरह से वो चोरी कर रही है, और फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए निकल करके वोट करने की अपील करिए। तो ये सही रास्ता चुनने के, सच के प्रति जो है के साथ जाने के लिए अपील की है नई जनरेशन से, युवाओं से, जो कि सबसे भारी संख्या में हमारे देश में आज है। तो इसमें कोई नेपाल वाली बात नहीं है, तो वोट करने की बात है। बिल्कुल 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 इम्पैक्ट होगा ही, नहीं किया है उन्होंने। बिहार में जिस तरह से एसआईआर को लागू किया है, मास स्केल में वोट काटे गए हैं, तो परिवार से तो मिलवाया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जनता को, आप मीडिया के माध्यम से। तो वो तो एक बूथ की कहानी है, एक गांव की कहानी है। ऐसे तो कितने लाखों गांव वहाँ पे उन्होंने किए हैं, कितने लाखों वोट उन्होंने काटे हैं। तो ये स्पष्ट है कि गड़बड़ी तो वो कर रहे हैं। असंवैधानिक चीज़ का रास्ते का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश में 2014 के बाद से कर रही है।